हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, जो कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में तैयारी करें, यानी खास तौर से जो आईबीपीएस के थ्रू जितने भी वैकेंसी निकलती है उनकी जो तैयारी करें, तो उन कैंडिडेट्स के लिए एक मेजर अपडेट है, वो निकल गया है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने आईबीपीएस को अब आधार के जरिए कैंडिडेट का ऑथेंटिकेशन है, यानी कैंडिडेट की जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे परमिशन है वो दे दी है। ये डिसीजन है, ये इसलिए लिया गया ताकि जो भी रिक्रूटमेंट है, जो भी भविष्य में जितनी भी भर्तियां आईबीपीएस के थ्रू हो, वो फेयर हो, सिक्योर हो और ट्रांसपेरेंट हो, उसमें किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं हो सके। इसके लिए ये फैसला लिया गया। अब ये नया नियम क्या है, मेरे पास भी कुछ कैंडिडेट्स के ऐसे कमेंट्स आए कि आधार वेरिफिकेशन का रूल क्या है। तो दोस्तों, ये सभी कैंडिडेट्स के दिमाग में होना जरूरी है कि आधार वेरिफिकेशन क्या है, ये कब से लागू होगा, क्या ये कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है, किस प्रकार से इसमें आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। यदि इसमें आधार के जरिए वेरिफिकेशन किया जाएगा तो अब आपको एग्जाम सेंटर के ऊपर जब आप जाओगे तो क्या आपको आइडेंटिटी लेके जाना जरूरी है या नहीं है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके पूरी जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो सके। तो सबसे पहले तो व्हाट इज द न्यू रूल अबाउट, तो डिपार्टमेंट ऑफ जो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसकी ओर से एक ऑफिशियल यहाँ पे गजट नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। इसके अनुसार यदि अपन बात करें तो इसमें जो आईबीपीएस है उसको यहाँ पे ऑथोराइज किया गया है आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए, जिसमें आपका यस या नो से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आएंगे जब आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा उस समय, और केवाईसी से रिगार्डिंग कुछ मेथड्स है जिनको आपको फॉलो करना होगा। हालांकि ये कंप्लीटली वॉलंटियर है, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है कि वो इस ऑप्शन को एडोप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी ये ऑप्शनल यहाँ पे रखा गया है। जो कैंडिडेट आधार से वेरीफाई करेंगे उन कैंडिडेट्स को फिर पैन कार्ड से, यानी जो अदर मोड होते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन की आइडेंटिटी के, वो यहाँ पे नहीं करने होंगे। उनके लिए ये कोई चीज जरूरी नहीं है। तो आधार के लिए आप वेरिफिकेशन है जो करते हैं तो उसके बाद में कैंडिडेट को यहाँ पे जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो उससे आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो। आधार वेरिफिकेशन आप करवाते हो तो आपको कोई डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप आधार से वेरिफिकेशन नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको लेके जाना जरूरी है। अब आधार वेरिफिकेशन है किस प्रकार से काम करेगा, तो आधार ऑथेंटिकेशन वो एक ऐसा मेथड होगा जो एक कैंडिडेट उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसको यहाँ पे वेरीफाई करेगा आधार नंबर के जरिए। इसके दो तरीके होंगे। जो सिस्टम है वो आपसे कुछ ना आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ इससे संबंधित कुछ यस नो के क्वेश्चन वो करेगा। इसके साथ ही ईकेवाईसी का ऑथेंटिकेशन करेगा, जिसमें वो आपकी बेसिक डिटेल जैसे नाम, जेंडर, फोटो आफ्टर यूजिंग उसको ये यूज कर सकता है। ईकेवाईसी को यूज करते हुए कैंडिडेट की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हालांकि इसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो सेफ रहेगी, कहीं पे भी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो रिवील नहीं की जाएगी। कैंडिडेट के जो डाटा है वो यहाँ पे सेफ और प्राइवेट रहने वाले। आधार वेरिफिकेशन एक ऑनलाइन प्रोसेस है। अब आधार ऑथेंटिकेशन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसको इंट्रोड्यूस करने का जो सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो है कि चीटिंग और जो फ्रॉड्स हो रहे हैं पब्लिक एग्जाम्स को उसको रोकने के लिए। बहुत बार है कैंडिडेट वो फेक आइडेंटिटी यूज करते हैं या दूसरे को रिटर्न एग्जाम के लिए भेज देते हैं, तो इस प्रकार से जो ऑनेस्ट कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे तैयारी पे फर्क पड़ता है। अब आधार जब वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें जो जूनियर कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे प्रोटेक्शन भी होगी, वेरिफिकेशन प्रोसेस है जल्दी हो जाएगा, और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फेयर एंड सिक्योर यहाँ पे रहने वाली है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से डिसीजन है वो लिया गया। यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने यहाँ पे अप्रूवल देने के बाद में ये लागू होगा। अब दोस्तों, ये कब से लागू होगा, तो दोस्तों ये आगे से जो आईबीपीएस की जो भी वैकेंसीज आएगी तो उसमें ये लागू हो जाएगा। आईबीपीएस की अपकमिंग वैकेंसीज में आएगा, जिसमें कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय या बाद में एक यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आप आधार वेरिफिकेशन चूज करते हो या नहीं करते हो। अभी ये ऑप्शनल है, यहाँ पे कोई ये नहीं है कि आपको ये मैंडेटरी लागू किया गया, लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट प्रोटेक्ट ये चाहते हैं कि मेरे साथ किसी प्रकार को कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में समस्या नहीं हो, तो उन कैंडिडेट्स को आधार वेरिफिकेशन का यूज यहाँ पे करना चाहिए। अदरवाइज आपको जो भी आपका आईडी प्रूफ है वो एग्जाम सेंटर पे लेके जाना जरूरी होगा, ताकि इसका मुख्य उद्देश्य है जो स्मूथ और क्विक प्रोसेस है कंफर्टेबल रहे कैंडिडेट्स के लिए, तो वो इसको करना है। तो अब ये कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगी, तो आप कैंडिडेट्स के लिए तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एग्जाम सेंटर पर जल्दी एंट्री मिल जाएगी। कोई फेक आइडेंटिटी जो यूज करते हैं उसके चांसेस खत्म हो जाएंगे, सिक्योरिटी और ट्रस्ट एग्जाम प्रोसेस रहेगी, और लेस पेपर वर्क यहाँ पे रहेगा, सिंपल है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे रहने वाला। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि अपकमिंग जो जो भी एग्जाम्स आएगी तो उसमें अब ये अपकमिंग
प्रोसेस है जो कि लागू की जाएगी। हो सकता है आगे चल के इसको मैंडेटरी भी कर दे। अब दोस्तों यदि आप इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे लिंक है, वो लिंक में क्या जानकारी दे रखी है, वो लिंक इस मैं आपको इस वीडियो में साझा करूंगा ताकि आप इस नोटिफिकेशन को रीड आउट यहाँ पे कर सके। अब ये आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से जारी किया गया नोटिस है। गवर्नमेंट नोटिफाइज वॉलंटरी यूज ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन बाय आईबीपीएस फॉर कैंडिडेट वेरिफिकेशन इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इट। 26 जून 2025 को ये पब्लिश किया गया। यहाँ पे सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। आगे इसका जो लिंक है वो भी दे रखा है, गजट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है। इसको डाउनलोड करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। सॉरी, दिस पेज इज नॉट अवेलेबल, अभी यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो जानकारी है वो आप लोगों के साथ यहाँ पे है वो साझा कर दी गई है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये सारी जानकारी आपको दे रखी है। इसमें यस या नो से जुड़े कुछ क्वेश्चन आएंगे। केवाईसी के रिगार्डिंग आपका कुछ वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पे एग्जाम में तुरंत एंट्री है वो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट है, जो भी इसको यूज करना चाहिए वो इसको यूज कर सकते हैं। अभी इसका जो गजट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे कोई साइट की एरर की वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसको ज्यादा रीड आउट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, क्योंकि इस प्रकार के नई नई अपडेट्स है वो आपको मिलती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।